जिम जाना आज से ही बंद कर दो। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। If you do this mistake in your gym, don't start lifting heavy weights from the first day. मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट डे जिम गया था तो मैंने बहुत बहुत जाते ही सिर्फ 10 का डंबल से बाइसेप मारने लगा था। एंड ऐसे ही करके ना पूरी मशीनें खेल ली, सब मशीनें मैंने यूज़ कर ली। एंड अगले एक हफ्ते तक ना मैं स्कूल जा पाया, ना जिम जा पाया, ना बेड से उठ पाया। एंड दिस इज द मिस्टेक मोस्ट ऑफ पीपल मेक्स ड्यूरिंग। आई नो इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन एकदम हाई रहता है, एनर्जी एकदम टॉप पे होती है। बट तुम कहीं जंग जीतने तो या जंग लड़ने तो नहीं जा रहे हो ना। एंड यू हैव टू ये वीडियो अगर तुम देखते हो तो तुम जिम जाने के लिए एकदम से रेडी हो जाओगे, तुम्हें हर एक स्टेप पता होगा, तो इसे एंड तक देखना। जिम इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर तुम जिम करते हो तो उसे एक पार्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल लेके चलो, उसे लाइफ मत समझो, ठीक है ना। वो तुम्हें करना ही है, जैसे कि तुम खाने के संग पानी पीते ही हो, तो इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। तुम्हें यही समझना होगा। एंड ये चीज़ जो है ये तुम्हें प्रोफेशन की तरह तुम एक तरह से तभी देख सकते हो अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में आओ, ठीक है ना। तुम इसके अगर तुम वीडियोस बनाना चाहते हो तो इट्स फ्री, लाइक इट इज़, तुम वो कर सकते हो, मैं उन चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर तुम ये भी नहीं करते हो तो तुम्हें अर्पित वाला का वो कोट सुना है ना, मैं बस जिम करता हूँ जिम करता हूँ, घर में आके सोता हूँ, जिम करता हूँ, यही बन के रह जाओगे तुम, ठीक है ना। इफ़ यू आर इन योर टीनेज डोंट डू डाइटिंग। इफ़ यू आर टीनेज तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, एकदम नहीं सांड की तरह खाना है हर एक चीज़। बट हो सके तो एक चीज़ ध्यान से सुन लो, प्रोटीन जो होती है उसे ज़्यादा करके खाओ। एंड नॉर्मल जो खा रहे हो उसे वही अमाउंट में खाओ, और जंक से दूर रहो, बस दैट सिंपल। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना है, नॉर्मल। मैंने इंटरनेट पे बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे जो वीडियोस होती हैं उनका टॉपिक होता है कि कैलोरी डेफिशिएंट में कैसे खाया जाए, कैलोरी सरप्लस में कैसे खाया जाए, एक प्रॉपर डाइट कैसे फॉलो की जाए। एंड वो उनके ज़्यादातर व्यूअर्स नहीं तो जो अडल्ट हेल्दी लोग होते हैं वो होते हैं, नहीं तो ज़्यादा टीनेजर्स होते हैं। एंड मैंने ये भी देखा है कि टीनेजर्स अगर यही सब करते रहेगा तो उनकी ग्रोथ फक्ड अप हो जाएगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, उसके वर्कर्स है, अगर उन वर्कर्स को फ्यूल नहीं मिलेगा, पैसा, खाना या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स वो एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देंगे, काम करने की ताकत ही उनमें नहीं लगेगी रहेगी। तो तुम अपनी बॉडी को एक बिल्डिंग समझ के चल लो। एंड यू आर थिंकिंग कि तुम अगर अपने बॉडी में वो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन नहीं देते हो जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए तुम्हारे एज से बहुत क्या बोलते बहुत बहुत ज़रूरी है, तो यू आर जस्ट कि अगर तुम 6 फीट 1 इंच के होने वाले थे तो तुम रह जाओगे 5'6" 5'7" के ऐसे हो जाओगे। एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन हैव। एक टाइम था जब मैं हर रोज़ अपने इंस्टा स्टोरी पे जिम्स के वो डालता था। ऑफकोर्स मैं अच्छा नहीं लगता था बट मैं डालता था, उसे जानबूझ के डालता था। एंड उससे पता है क्या हुआ, मैं हर जगह जिम की बातें करने लगा, जिम से रिलेटेड ही सब टॉपिक्स करने लगा। एंड एनीथिंग मैं सब कुछ उसी के अराउंड करने लगा। एंड इससे क्या हुई कि मेरी आइडेंटिटी जो थी वो जिम से एकदम ऐसे जुड़ गई। मेरे को कोई अगर मेरा नाम लेता उसके साथ जिम रैट, जिम ये जोड़ लेता। एंड ऑफ कोर्स मैं कहीं नेशनल खेलने नहीं जा रहा हूँ ना, मेरे को कुछ ऐसा करना है उसमें प्रोफेशन बनाना है। ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे क्यों आया हूँ, अपना गोल अचीव करने, एक अच्छी बॉडी पाने, एक अच्छा लाइफस्टाइल पाने। एंड यही बहुत सारे लोग इससे वो हो जाते हैं, क्योंकि अगर तुम फीमेल्स के वर्जन से देखो कि वो तुम्हें कैसे दिखती हैं, तो उन्हें जिम एज अ वो लगता है कि पतली सी बॉडी, पतली क्या मतलब बहुत पतली, एकदम सुखरी नहीं, डिसेंट मसल विथ गुड वॉल्यूम ऑफ मसल्स। एंड भाई अच्छी क्वालिटी ऑफ बॉडी। अब तुम अगर इसको लेके तुम सैम स्यू जो है तुम उसे देख लो, उसकी बॉडी में उसने इंजेक्शंस लिया, आई नो, बट एज अ नॉर्मल पर्सन उसको इंजेक्शन मत देखो, ऐसा देखो कि उसकी बॉडी देखो। यू थिंक कि कोई लड़की उसे ऐसे पसंद करेगी कि ओ माई गॉड ही सो हॉट, ऐसे थोड़ी बोलेगी। इट इज़ मॉन्स्टर। एंड अगर तुम्हें, क्योंकि उसका ऑफकोर्स वो वर्क है, आई रिस्पेक्ट हिम, बट अगर उसका वर्क नहीं होता, वो बेकार में ये सब चीज़ें कर रहा होता, बस यही सब चीज़ें कर रहा होता, तो इट इज़ कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा होता। अगर तुम्हारा कुछ करियर गोल है तो उसे फॉलो करो, ठीक है, इसे एक पार्ट लेके चलो। तो वेयर आई वाज, सो
अगर तुम ऐसा मिस्टेक करते हो कि जाते ही संग हेवी लोड एकदम उठाने लगते हो तो तुम्हारा बॉडी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम इसे माइंड से सोचो तो तुम अगर पहले ही दिन तुम 10 किलोमीटर दौड़ लोगे, फॉर एग्जांपल मेरे को पता है तुम नहीं दौड़ पाओ, पर अगर तुम कैसे भी दौड़ लेते हो तो पता है उसका क्या होगा, तुम्हारे पैर पैरालाइज हो जाएंगे, मतलब इन अ सेंस पैरालाइज जैसे हो जाएंगे। तुम उसके बाद देखना तुम बेड से उठ नहीं पाओगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर तुम्हें अपनी पूरी जर्नी को, तुम्हें वो जो ट्रांसफॉर्मेशन गोल तुमने तय किया है वो तुम्हें पूरा करना है, तो तुम्हें ये समझना होगा इट इज़ लाइक अ लेवल। एक महीने तक इट इज़ लाइक कि तुम हर एक मशीन को ट्राई कर रहे हो, एक एक दिन करके हर एक बॉडी पार्ट को। लाइक अगर तुम्हारा जिम में जिम ट्रेनर है तो ये सही है, एंड अगर तुम्हें फुल गाइड चाहिए इसके ऊपर कि जिम में कैसे क्या करना है, इट इज़ लाइक कि डाइटिंग के ऊपर या एनीथिंग, तुम कमेंट कर सकते हो, इट इज़ फ्री। एंड अगर टॉपिक पे वापस जाए तो इट इज़ लाइक कि लेवल, मतलब फर्स्ट मंथ जो होता है इसमें मैंने जैसे तुमको कहा, इट इज़ लाइक कि तुम्हें फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में थोड़ी थोड़ी सब एक्सरसाइजेस करने, सबको एक तरह से मास्टर करना है। उसके बाद अगले तीसरे चौथे ऐसे कर करके तुम्हारा बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड देने लगेगा तुम्हें। जैसे तुम अपने बॉडी में जैसे तुम्हारा स्ट्रेंथ आएगा तुम अपने आप मैक्स करते जाओगे हर एक मशीन को, एंड दिस इज़ द राइट वे। सो वी आर इन द एंड, बट मैं तुम्हें जाने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। अगर तुम्हें एक ब्लूप्रिंट चाहिए अपनी लाइफ को फुल्ली 101% चेंज करने के, जैसे मैंने कैसे चेंज किया एंड बहुत बड़े बड़े लाइक लोग कैसे चेंज करते हैं उसे एक चीज़ को फॉलो करके, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, उसमें लाइक लिखो ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट। अगर वहाँ पे लाइक 100+ या 200+ कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं अगली वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा एंड मैं तुम्हें इसे यूज़ करना भी सिखाऊंगा। एंड तब तक के लिए जॉइन दिस चैनल, बिकॉज दिस चैनल इज ऑलवेज देयर फॉर यू।